नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट बाय दीपाली पर। आज की वीडियो में हम आपको मां वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर ले चलेंगे। हम जानेंगे मां की कथा, यात्रा मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों और भक्तों के अनुभव के बारे में। अगर आप मां के भक्त हैं और यह यात्रा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मां के चरणों में अपना यह सफर शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे पहुंच सकते हैं आप मां वैष्णो देवी के पास। तो यहाँ पहुंचने के मार्ग है 3: हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। अगर हवाई मार्ग की बात करें तो जम्मू हवाई अड्डा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो कटरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा कटरा पहुंच सकते हैं। और अगर बात करते हैं रेल मार्ग की, तो कटरा रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध है। और बात करते हैं सड़क मार्ग की, तो कटरा सड़क मार्ग द्वारा जम्मू, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। निजी वाहन या टैक्सी या बस से भी आप यात्रा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कटरा से भवन तक की यात्रा। तो कटरा से भवन तक आप पैदल मार्ग से जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर सेवा भी वहाँ पे उपलब्ध है। कटरा से सांजीशक तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है और वहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है बाणगंगा, अर्धकुंवारी और भवन। यात्रा से पहले आपको यात्रा पर्ची निकालनी जरूरी है, जो कि आपको ऑनलाइन मिल सकती है या फिर कटरा जाने पर आपको वहां पर ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। मौसम और भीड़ को ध्यान में रखते हुए आप आरामदायक कपड़े और जूते पहनकर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान पानी और हल्का भोजन आप साथ में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा। मां के भवन में 3 पिंडियां विराजमान है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती का प्रतीक है। भक्तों को इन पिंडियों के दर्शन से शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यात्रा कटरा से शुरू होती है। यहाँ से भवन तक की दूरी लगभग है 12 से 13 किलोमीटर। यहाँ यात्रा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। वहाँ पे आपको धर्मशाला और आपके बजट में होटल आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अब बात करते हैं भवन तक जाने के मार्ग की। तो भवन तक जाने के मार्ग आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। एक जो रहेगा वो पैदल मार्ग, जो कि पारंपरिक मार्ग है, वो आपको बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और भवन तक के जाएगा। और नया जो मार्ग है वो आपको अर्धकुंवारी और भवन तक के ऐसा जाएगा। भवन तक आप बैटरी कार मार्ग भी यूज कर सकते हैं। अगर उसके लिए आपको ऑनलाइन बैटरी कार बुक करनी पड़ेगी या फिर वहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन लाइन में लग के बुक करना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर सेवा भी वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको वहाँ पे जाके ऑफलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। भवन तक जाने के लिए वहाँ पे आपको घोड़ा, खच्चर और पालकी की सेवा भी उपलब्ध है। यह सेवा कटरा से भवन तक आपको मिल जाएगी और यह उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको रोप सेवा भी नवरात्रि में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेंगी। बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि भवन तक के कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आप पारंपरिक पैदल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 13 किलोमीटर आता है। यह सबसे पुराना और लोकप्रिय मार्ग है, जहाँ भक्त अपनी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ पर आपको यात्रा पर्ची लेने का स्थान, यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है और यहाँ भक्त पवित्र बाणगंगा नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि माता रानी ने यहाँ तीर चलाकर पानी निकाला था। उसके बाद आपको चरण पादुका देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको अर्धकुंवारी और उसके बाद आपको हिम्मतपुरा और उसके बाद सांजीशक तक के आप पहुँच सकते हैं। और वैसे ही आप भवन तक पहुँच सकते हैं। यह यात्रा लगभग 3 से 4 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे। और बात करते हैं बैटरी कार मार्ग की, तो ये आता है लगभग
9.5 किलोमीटर। यहाँ का मार्ग जो मुख्यतः से अर्धकुंवारी से शुरू होता है और भवन तक के जाता है। इसे नया ट्रैक भी कहते हैं। यह मार्ग पुराने मार्ग से छोटा और अधिक सुगम है। ढलान कम होने की वजह से जिसे वृद्ध और बच्चों के लिए यह मार्ग आसान है। मुख्य रूप से बैटरी कार सेवा के लिए बनाया गया है। और ये जो आप बैटरी कार की सेवा ले सकते हैं वो आपको अर्धकुंवारी से भवन तक के ही मिलती है। यहाँ पर आपको 9 से 10 यात्रियों की क्षमता वाली बैटरी कार यहाँ पे नियमित रूप से चलती है और जिसका समय केवल 20 से 30 मिनट तक की लगता है। इसके बात करते हैं अगर टिकट की, तो ऑन स्पॉट आप बुकिंग या ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आपको ये मिल सकता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप नवरात्र में जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको टिकट ना मिलने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर सेवा की। तो यह हेलीकॉप्टर सेवा आपको कटरा से सांजीशक तक उपलब्ध है और सांजीशक से भवन की दूरी आती है लगभग 2.5 किलोमीटर की, जिसे आप पैदल या घोड़े से तय किया जा सकता है। और हेलीकॉप्टर से कटरा से सांजीशक तक पहुंचने के लिए आपको केवल लगेंगे 5 से 10 मिनट। और हेलीकॉप्टर की सेवा की बुकिंग के लिए आपको माता वैष्णो देवी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर आपको ये टिकट बुक करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं घोड़ा, खच्चर और पालकी की सेवा की। तो यह सेवा कटरा से भवन और भैरवनाथ मंदिर तक के उपलब्ध रहती है। और बात करते हैं घोड़ा खच्चर की, तो यह सेवा आपको बाणगंगा से शुरू होती है और भवन तक के जाती है। बुजुर्ग या शारीरिक रूप से जो अक्षम है कि वो चल नहीं सकते, उसके लिए यह सेवा बहुत ही उपयोगी होती है। और पालकी सेवा तो विशेष रूप से बच्चों के लिए और उन भक्तों के लिए होती है जो यात्रा आराम से करना चाहते हैं। यहाँ पे आप वहाँ पर जाकर आप घोड़ा, खच्चर और पालकी वहाँ से ही बुक कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और रोपवे सेवा की बात करें तो भवन से भैरवनाथ मंदिर तक जाने के लिए आपको रोपवे सेवा उपलब्ध है, क्योंकि जो मार्ग चालू होता है भवन से भैरवनाथ तक, वो एकदम सरल होने की वजह से आप चढ़ नहीं पाते। उसके लिए वहाँ पे रोपवे सेवा उपलब्ध है। तो उसकी दूरी केवल है 1.5 किलोमीटर की और समय आपको लगेगा 3 से 4 मिनट। इसे आप वहाँ पे जाके लाइन में लग के आप वहाँ से ही बुकिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग करके भी जा सकते हैं। और बात करते हैं यात्रा पर्ची की। तो यात्रा पर्ची कटरा के यात्रा पंजीकरण केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन यात्रा पर्ची मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या ये भी आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने माँ वैष्णो देवी की कथा, यात्रा मार्ग और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में विस्तार से जाना। यह यात्रा एक भक्त के जीवन को पूर्णता और ऊर्जा से भर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।